कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 17 बच्चों। वर्कशीट नंबर 17 अध्याय 2 है बच्चों। पिछली वर्कशीट में भी हमने आखेट खाद्य संग्रह प्रणाली के बारे में जाना। तो ये खाद्य आखेट संग्रह प्रणाली हमने पिछली वर्कशीट में स्टडी करी। इस वर्कशीट में हम आरंभिक मानव के बारे में जानेंगे। तो प्रारंभिक में मानव क्या क्या कार्य करता था, किस तरह से भोजन प्राप्त करता था, वो देखिए। औजार, किस तरह के औजार वो प्रयोग करता था। पुरातत्वविदों को मिली वस्तुओं के आधार पर यह जानकारी मिलती है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए होंगे। तो पुरातत्वविद वो होते हैं बच्चों जो पुरानी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। ऐसे वैज्ञानिकों को पुरातत्वविद कहा जाता है। ये क्या करते हैं, पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के पुराने जो औजार दबे मिले मिट्टी के अंदर, उनका अध्ययन किया और ये जानकारी प्राप्त की कि ये कितने पुराने हैं और इनका प्रयोग कैसे किया जाता था, कौन लोग करते थे। तो बच्चों, पुराने समय में जो औजार प्रयोग किए जाते थे वो पत्थरों से बने होते थे, लकड़ियों से और हड्डियों से बने होते थे। जानवरों की जो हड्डियाँ होती थी, जानवरों को ये मारकर खाते थे, तो उन्हीं हड्डियों को हथियार के तौर पर प्रयोग कर लिया जाता था क्योंकि वो मजबूत होती थी। इनका प्रयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की छाल उतारने और लकड़ियाँ काटने के लिए किया करते थे। क्या क्या काम करते थे, तो बच्चों इनका प्रयोग फल फूल काटने के लिए, फल फूल तोड़ने के लिए, और हड्डी और मांस काटने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता था। पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए इसका प्रयोग करते थे। तो बच्चों, जहाँ जहाँ प्रयोग किया जाता था वो दिए गए हैं इसमें। उसके बाद देखिए शैल चित्रकला। तो शैल चित्रकला जो चित्र बनाते थे, चित्रकारी करते थे, उसमें उसके बारे में दिया गया है। जिन गुफाओं में ये लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या किया गया, ये तस्वीरें बनाई गई थी। जैसे ये औरतों की तस्वीरें बनाई गई हैं, जानवरों की तस्वीरें इसमें बनाई गई हैं। तो ये जो तस्वीरें मिली हैं गुफाओं के अंदर मिली है, और कहाँ पर स्थित गुफाओं में मिली है, ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। आग की खोज कैसे हुई। पुरास्थल कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे प्रकाश करने के लिए, मांस भूनने के लिए और ख़तरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। बच्चों, उस समय बल्लभ वगैरह की खोज नहीं हुई थी और न ही दिया वगैरह इस तरह के कोई स्रोत थे जिससे प्रकाश किया जा सके। इसलिए प्रकाश करने के लिए आग जलाई जाती थी और मांस भूनने के लिए भी इस आग का प्रयोग किया जाता था। और जानवरों को, खतरनाक जानवर होते थे, उनको दूर भगाने के लिए भी इस आग का प्रयोग किया जाता था, क्योंकि जो जानवर होते हैं वो आग से डरते हैं। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। पुरास्थल अथवा बच्चों पुराना स्थल, ऐसा पुराना स्थल जहाँ पर अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर और कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। तो ये कहाँ कहाँ पाए गए औजार, ज़मीन के ऊपर भी पाए गए और ज़मीन के अंदर भी, कभी कभी समुद्र में पाए गए और नदी के तल में भी ये पाए गए। अब देखिए बच्चों, इस वर्कशीट से संबंधित कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, खाद्य संग्राहक के औजार किस चीज़ के बने होते थे। तो ऊपर हमने स्टडी किया था कि किस किस चीज़ के बने होते थे। ये पत्थरों से, लकड़ियों से और हड्डियों के औजार बनाए थे। तो पत्थर, लकड़ी और हड्डियाँ, ये आप इसमें नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पुरास्थल किसे कहते हैं। पुरास्थल, तो बच्चों ये वाली लाइनें आप इसमें लिखेंगे। पुरास्थल
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, आरंभिक लोग आग का उपयोग किन कार्यों के लिए करते थे। आग का उपयोग किन कार्यों के लिए किया जाता था। प्रकाश करने के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए किया जाता था। ये इसका आंसर है बच्चों। तो बच्चों ये थी आपकी एसएसटी की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।